क्या ही जमाना आ गया है दोस्तों। एक दौर हुआ करता था जब अमिताभ बच्चन सदी के महानायक हुआ करते थे और अब अमिताभ बच्चन एक पार्टी के अघोषित प्रवक्ता बन के रह गए। दोस्तों, एक दौर हुआ करता था जब अमिताभ बच्चन देश की सरकार से पेट्रोल डीजल की महंगाई पर कटाक्ष के जरिए, व्यंग के जरिए ही, लेकिन कम से कम सवाल पूछा करते थे, महंगाई पर प्रधानमंत्री के चटकारे लिया करते थे। और अब एक दौर ऐसा आ गया है कि अमिताभ बच्चन प्रधानमंत्री मोदी के इंटरव्यू का प्रचार कर रहे हैं। दोस्तों, अमिताभ बच्चन ने आज बाकायदा अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में प्रधानमंत्री और बिल गेट्स का इंटरव्यू शेयर किया है। और ये इंटरव्यू शेयर करते हुए अमिताभ बच्चन ने कहा है, आपकी मातृभाषा सार्वभौमिक है, यानी कि मदर टंग। क्योंकि मोदी जी ने बिल गेट्स से हिंदी में बात की और बिल गेट्स मोदी जी से अंग्रेजी में बात कर रहे थे। और इसकी तारीफ करते हुए बाकायदा अमिताभ बच्चन ने इस इंटरव्यू का लिंक शेयर किया, ये कहते हुए, ये बताते हुए कि देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का इंटरव्यू आप जरूर देखिए। दोस्तों, मैं तो कहती हूँ अमिताभ बच्चन को अब ऑफिशियली बीजेपी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। ये अनऑफिशियली जो प्रचार हो रहा है ना, इसका बहुत जबरदस्त नुकसान अमिताभ बच्चन को हो रहा है। कहाँ अमिताभ बच्चन की एक साख हुआ करती थी। और राजनीति ज्वाइन करने में प्रॉब्लम क्या है? इससे पहले भी तो अमिताभ बच्चन चुनाव लड़ चुके हैं। राजनीति में उस वक्त बात जमी नहीं तो क्या हुआ? अब तो हमारे मोदी जी स्वयं हैं उनका हाथ पकड़ने के लिए। वैसे भी जिस तरह से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त अमिताभ बच्चन हाथ जोड़ के मोदी जी के सामने खड़े थे, अब तो अमिताभ बच्चन का साथ मोदी जी कहाँ छोड़ने वाले हैं। दोस्तों, अमिताभ बच्चन ने जिस तरह से पीएम मोदी का प्रचार किया सोशल मीडिया में, इस पर कमेंट बॉक्स में लोगों ने एक तरह से झड़ी लगा दी उनको ट्रोल करने के लिए। जैसे हितेंद्र पिथारिया लिखते हैं, ट्वीट 4965 के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से संदेश आया होगा। वहीं कुछ लोगों ने अभी एआई पर पीएम मोदी ने जो कहा कि अगर देश में जो बच्चा पैदा होता है हमारे देश में, वो एआई और आई दोनों चीजें साथ में बोलता है, ये बात। और एआई पर राहुल गांधी ने अभी एक इंटरव्यू में एक बात रखी थी अपनी, वो बात उसको कंपेयर किया कि देखिए एआई पर दोनों की बातें कितनी तार्किक हैं, जिसमें राहुल गांधी तर्कों के आधार पर एआई किस तरह से भारत में प्रभाव डालने वाला है, भारत के रोजगार पर प्रभाव डालने वाला है, उस पर बोल रहे थे। वहीं प्रधानमंत्री कह रहे थे कि बच्चा जब पैदा होता है हमारे देश में तो वो दो चीजें बोलता है, आई और एआई। खैर छोड़िए, तो मजाक की बात है। रोहिणी आनंद दिखती हैं, क्या इन्होंने आपको ये सब करने के लिए पैसे दिए या फिर आजकल आप पीआर मुफ्त में कर रहे हैं? वहीं अमिताभ बच्चन का ये पोस्ट देखकर अमृता त्रिपाठी कहती हैं, पनामा पेपर से ध्यान हटाने को ये बहाना अच्छा है। आशीष लिखते हैं, सर किसका डीएम आया था ये पोस्ट करने के लिए? दोस्तों, मैं तो ये सोचती हूँ कि अमिताभ बच्चन जिस तरह से पीएम मोदी के इतने बड़े फैन हैं और ये दिखाने की, ये जतलाने का वो कोई मौका नहीं छोड़ते। वहीं दूसरी ओर जया बच्चन समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं और संसद के अंदर एकदम फायर रहती हैं बीजेपी पर, जबरदस्त तरीके से निशाने पर लेती हैं बीजेपी को और खूब आलोचना करती हैं बीजेपी की सरकार की नीतियों की। दोनों के बीच में अगर कभी राजनीति पर बात होती होगी तो क्या मंजर होता होगा, सोचिएगा जरा। दोस्तों, जिस तरह से पीएम मोदी के प्रचार पे अब खुलकर अमिताभ बच्चन सामने आ गए हैं, आपको क्या लगता है, क्या ऑफिशियली अमिताभ बच्चन को कंगना की तरह बीजेपी ज्वाइन कर ही लेनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी कर सकते हैं दोस्तों चैनल की। अगर आप ऐसा करना चाहें तो प्लीज करें।